मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसी हो मेरी प्यारी प्यारी बहनों। जैसे कि आपको पता है कि मैं वीडियो लाती रहती हूँ सिंपल से सिंपल मेकअप, बिगनर से बिगनर मेकअप कैसे करें। यहाँ पर मैं फिर से लेके आ गई हूँ मेकअप की वीडियो। आज मैंने दिन के उजाले में मेकअप किया है। मैंने सोचा चलिए मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ। मेरा पार्लर नीचे है और आज मैं ऊपर लेके आ गई हूँ अपना सारा सेटअप। आज कोई रिंग लाइट नहीं लगाई है मैंने, मैं तो दिन के उजाले में मेकअप कर रही हूँ ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था। फेस वॉश करने के बाद फिर मैंने टोनर लगाया था। टोनर आप कोई भी गुलाब जल ले सकती है, अच्छे वाला जो कि थोड़ा अच्छा हो। गुलाबरी का भी अच्छा आता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लगाया मॉइस्चराइज क्रीम। मॉइस्चराइज क्रीम तो आपने देख ही ली होगी, फ्रूट क्रीम है ये मॉइस्चराइज। ये सिर्फ आपको 50 या 70 रुपीज़ में मिल जाएगी कहीं से भी। यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने आपको बताया ना कि हम CTM करते हैं तो हमें तुरंत एक दूसरे के ऊपर प्रोडक्ट नहीं लगाना होता, हमें थोड़ी थोड़ी देर का गैप करना होता है। कम से कम 5 मिनट का गैप तो हमें करना ही होता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लगाया मॉइस्चराइज के बाद फिर मैंने यहाँ पर आईब्रो पेंसिल ली है जो कि सिर्फ 10 रुपये में है। जी हाँ, सस्ते से सस्ता मैं आपको मेकअप बता रही हूँ ताकि मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बहुत सारी मेरे जैसी हैं प्यारी प्यारी बहनें, सीख सकें और मेकअप कर सकें। कोई वेडिंग हो, फंक्शन हो, कहीं पर भी जाना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दोनों साइड की आईब्रो सेट हो गई है। मेरी आईब्रो देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं मैंने कितने अच्छे तरीके से अपनी आईब्रो को सेट किया है। यहाँ पर मैंने अपनी आईब्रो सेट करी तो यहाँ पर मेरा हो गया था, मतलब कि मॉइस्चराइज लगाया था तो 5 मिनट हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सनस्क्रीन यूज की है जो कि पपाया सनस्क्रीन है, काफ़ी अच्छी है। SPF 30 है, काफ़ी अच्छी, आपको धूप से भी बचाती है और आपके फेस को भी अच्छे से हाइड्रेट करती है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिया है फाउंडेशन। जी हाँ, यहाँ पर कोई कंसीलर नहीं लिया है मैंने, फाउंडेशन लिया है। ज़रूरी नहीं है हम सबके पास कंसीलर हो। आपको क्या करना, आप सिर्फ एक फाउंडेशन की कोई अच्छे, जो मैंने यहाँ पर लिया है ब्यूटी बेरी का फाउंडेशन है और सिर्फ 90 रुपीज़ की है, सिर्फ 99 रुपये की ये शीशी है और बहुत अच्छी है। फटाफट ब्लेंड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती ब्लेंड होने में। तो आपको लेकर लगा लेना। आपने देखा कि मैंने अपनी आँखों पर कैसे लगाया। ये हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा आँखों का एरिया थोड़ा डार्क होता है, काला होता है हमारे फेस के अकॉर्डिंग, वो अच्छे से जो भी हम आई मेकअप कर रहे हैं अच्छे से खिल के दिखे, इसीलिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिया था हाइलाइटर। आप देख भी रहे हो, अगर मैं थोड़ी बाद में बता रही हूँ तो आप देख भी रहे हो। मैंने हाइलाइटर लगाया था। हाइलाइटर मैंने येलो गोल्डन लगाया था अपनी आईब्रो के नीचे। उससे पहले मैंने फाउंडेशन लगाया। फाउंडेशन लगाकर पाउडर के साथ सेट करा। सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाउडर के साथ, ताकि हमारा आई मेकअप क्रीज ना करे। सेट करने के बाद फिर मैंने अपनी आईब्रो के नीचे लगाया हाइलाइटर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आई शेडो पैलेट ली। आई शेडो पैलेट में से मैंने 2 कलर को उठाया, आपने देखा भी होगा। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को पीछे करके देख लेना। दोनों कलर को मिक्स किया और फिर मैंने लगाया। मैंने अपने आउटर पर लगाया था, मतलब कि जहाँ पर हमारी आईज़ होती है ना, लाइनर लगाते हैं, वहाँ पर ब्रश को रखा और अंदर तक लेके गई। ज़्यादा अंदर तक नहीं लेके जाना, थोड़ा जैसे कि 1/4 हो गया, हमें 1/3 लेके जाना है, तीसरे हिस्से तक लेके जाना है ब्रश को, ज़्यादा अंदर तक नहीं लेके जाना है। उसके बाद फिर मैंने सेम ग्लिटर लगाया जो कि येलो गोल्डन ग्लिटर था। मैंने अपनी इनर से लेकर सेंटर तक लगाया, मतलब कि जहाँ से हमारी आँख शुरू होती है वहाँ से लेकर बीच तक लगाया। जी हाँ, और यहाँ पर जो मैंने जो आई शेडो पैलेट ली है वो सिर्फ आपको 250-300 रुपये में मिल जाएगी, बिल्कुल भी महंगी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बार ख़रीद लोगे तो आपके 3 साल तक आराम से चल सकती है। यहाँ पर फिर मैंने ग्लिटर लगा लिया था। ग्लिटर लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर लगाई है लाइनर। लाइनर जो मैंने लगाई है उसका मुझे नहीं याद है, मगर यही कोई 100-120 रुपये की है। मगर ये मैं आपको बता दूं, ब्राइडल पर भी अगर आप इस लाइनर को लगाओगे तो आपका लाइनर कहीं नहीं जाएगा। तो फिर बताओ, हुई ना अफोर्डेबल। 100-120 या फिर 150 तक की है, मुझे इसका नाम सही से प्राइस याद नहीं है। 150 तक की आप मान के चलो है। और अच्छे से मैंने लाइनर भी लगा लिया। अगर आपको लाइनर लगाना नहीं आता तो आप कमेंट करिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं आपको सिखाऊंगी, सारा कुछ सिखाऊंगी मैं आपको, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर काजल लगाया। काजल मैंने कलर क्वीन का लगाया था, बस इसका भी यही कुछ प्राइस है, मुझे याद नहीं है।
ज़्यादा महंगी नहीं है। काजल लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर लगाया है प्राइमर। प्राइमर मैंने कलर बार का लिया है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आपको एलोवेरा जेल लगाना है, कोई भी अच्छे वाला ले सकते हैं। यहाँ पर प्राइमर हमें कितना लगाना है, प्राइमर हमें कितना लगाना है, प्राइमर हमें थोड़ा सा लगाना है। मैंने आपको दिखाया अभी, थोड़ा सा लगाना है। अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो फिर हमारा मेकअप, हमारा फाउंडेशन स्लिप हो जाएगा, मतलब कि फिसल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। आपको थोड़ा सा इत्तू सा लगाना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। मैंने बोला कि आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था 5 मिनट, 2 से 3 मिनट आप छोड़ सकते हो, गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर मैंने यहाँ पर फाउंडेशन लिया है। फाउंडेशन मैंने ब्यूटी बेरी का लिया था और मैंने अपने फेस पर अप्लाई किया। और देखिए हम फाउंडेशन किससे अप्लाई करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर हमें कैसे यूज़ करना है, ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और आप किसी भी कटोरी में या फिर गिलास में पानी लो और उसे डिप करो अच्छे से, अपने हाथों से अच्छे से डिप करो, अंदर तक जाने दो, फिर उसे निकालो और फिर जितना भी पानी है सारा निचोड़ लो। आप देख सकते हो, जैसे मैं बोल रही हूँ, दिखा भी रही हूँ, सारा पानी निचोड़ लो और फिर अपने फेस पर यूज़ करो। आपको ऐसे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ऐसे धीरे धीरे आपको ब्लेंडर को लगाना है, मतलब कि ब्लेंड करना है जैसे हमारा हाथ हवा में हो। ज़्यादा ना तो आपको रगड़ना है, ना ज़्यादा प्रेशर देना है, ज़ोर ज़ोर से बिल्कुल भी नहीं। आपका हाथ ऐसे हवा में होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरा फाउंडेशन भी ब्लेंड हो रहा है। हाँ, मैं बता दूँ आपको, जैसे मैंने गलती की वैसे आपको गलती नहीं करनी है। मैंने फाउंडेशन लगा के छोड़ दिया था और फिर ब्लेंड कर रही हूँ। जी नहीं, पहले आपको अपना ब्यूटी ब्लेंडर भिगो के निचोड़ के रख लेना है, फिर आपको अपना फाउंडेशन लगाकर ब्लेंड करना, नहीं तो फिर ये सूख जाता है, फिर दिक्कत होती है। आपको क्या करना, अपना ब्यूटी ब्लेंडर डिप करो, निकालो, पानी निचोड़ के रखो, इतने में आपका जो आपने प्राइमर लगाया है वो भी सेट हो जाएगा। फिर आपको अपना ब्लेंडर तैयार करके रख लेना है, फिर फाउंडेशन लगाना है, फिर ब्लेंड करना है। बस यही गलती मैंने करी थी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो इसकी आदत है, मैं तो इसे ठीक कर लूँगी। आप जब लगाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने बता दिया है। मैं आपको बता रही हूँ, जब हम ब्लेंड करेंगे तो आप ऐसा मत सोचना 1 मिनट में ही हमारा फाउंडेशन ब्लेंड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 2 से 3, 10, 15 मिनट भी लग सकते हैं ब्लेंड करने में। वैसे इतने तो नहीं लगेंगे मगर लग सकते हैं, 15 मिनट मान के चलिए। आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। मैंने बोला ना कि आपको काम अच्छा करना है, टाइम की नहीं सोचना है। जब आप बिगनर, अब तो आप बिगनर हो, जब आप फास्ट हो जाओगे ना, मतलब कि आप मेकअप अच्छे से करने लगोगे, तो फिर आप 2 मिनट में भी अपने मेकअप को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। शुरुआत में तो दिक्कत आती है, आपको घबराना नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर लिया है फाउंडेशन। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है, आपको कंसीलर लेना भी नहीं है शुरू में, जो आपने फाउंडेशन लिया है ना वो ही कंसीलर को यूज़ करो। कंसीलर हम कैसे लगाते हैं, कंसीलर हम लगाते हैं जहाँ हमारा दबा हुआ पार्ट होता है, जैसे कि आँखों के नीचे, अपनी नोज़ पर, फोरहेड पर, अपर लिप्स पर, और जहाँ पर हम ब्लश कॉन्टोर करते हैं कॉन्टोर के नीचे, वहाँ पर लगाना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। और आपको मेरी आवाज़ कैसी लग रही है, मुझे फीवर है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपको मेरी आवाज़ ऐसी लग रही है। अच्छे से ब्लेंड करना है, टाइम दे के ब्लेंड करना है, जब तक ब्लेंड करना है जब तक कि आपको ना लगे कि हमारा फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है। ऐसा ना लगे आपको ऊपर ऊपर रखा है मेकअप, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पाउडर लिया है। पाउडर मैंने जो लिया है फिट मी का लिया है, आप कोई भी ले सकते हो, जो लूज़ पाउडर हो, कॉम्पैक्ट पाउडर आप लो, अच्छे से लगाओ, सेट करो। सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं फिर आप अगर नहीं सेट करोगे तो आप किसी से गले मिल रहे हो, फ़ोन पर बात कर रहे हो, तो आपका मेकअप निकल जाएगा। सेट करने के बाद हमारा मेकअप नहीं निकलता है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फिर मैंने यहाँ पर ब्लश लिया है। ब्लश मैंने लिया है इनसाइड का, जो क्रीम ब्लश है। आपको क्रीम ब्लश नहीं लेना है क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, आपको पाउडर ब्लश लेना है। और ब्लश हमें कहाँ लगाने हैं, जब हम स्माइल करते हैं ना, जब हम हंसते हैं, वो हमारा एप्पल बन जाता है ना, एप्पल चिक्स, वहाँ पर लगाना है। फिर मैंने यहाँ पर लिया है हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं फिंगर से लगा रही हूँ, आपके पास ब्रश नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप फिंगर से भी लगा सकते हो। ब्लश को आप ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो। और यहाँ पर जो मैंने ब्लेंडर लिया था ना, वो आपको कहीं से भी 30, 40 या 50 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप अच्छा वाला लोगे तो 50 रुपये में आपको कहीं से भी मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है, मगर आपका मेकअप बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप धीरे धीरे अपने सारे प्रोडक्ट को इकट्ठा कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर हाइलाइटर लगाया। हाइलाइटर मैंने लगाया दोनों साइड, अपनी
जहाँ मैंने ब्लश लगाया था दोनों साइड लगाया, अपने फोरहेड पर, नोज़ पर, अपर लिप्स पर और चिन पर, क्योंकि हम लिपस्टिक लगाएंगे ना, लिपस्टिक के ऊपर बहुत अच्छा लगता है जब हमारी फ़ोटो वीडियोज़ बनती है ना, हाइलाइटर के बाद एक अलग ही ग्लो आता है, बहुत प्यारा हमारा मेकअप लगता है। अगर आपको नहीं पता था तो मैंने बता दिया, आपको घबराना नहीं है, आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से कि हमने ब्लश लगाया उसका क्या मतलब होता है, हाइलाइटर लगाया उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, आप सारा कुछ पूछ सकती हैं अपनी बहन से, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर लिपस्टिक ली है, लिपस्टिक को पहले आपको आउटलाइन बनानी है, आउटलाइन आपको बनानी है। आउटलाइन मैंने ब्रश के साथ बनाई है, आप कोई ब्रश लिप लाइनर ले सकते हो, लिप लाइनर बहुत अच्छे आते हैं, वो जो 10-20 रुपए में आते हैं ना लिप लाइनर, आप उससे भी अपनी अच्छे से आउटलाइन बनाएं और फिर आप फिल करो। मैं वीडियो भी लेके आऊँगी कि आउटलाइन कैसे बनाएं, लिपस्टिक कैसे लगाएं, आपको घबराना नहीं है। फिर मैं यहाँ पर अपने गले पर लगा रही हूँ फाउंडेशन। हमें अपने फेस पर तो मेकअप कर लिया, हमारी नेक और हमारे जो कान होते हैं ना वो अलग ना दिखे, इसीलिए हमें अपनी ईयर पर और अपनी नेक पर भी ज़रूर फाउंडेशन लगाना है। यहाँ पर हमारा मेकअप डन है, आप देख भी सकते हो हमारा मेकअप हो गया है। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको घबराना नहीं है, मेकअप नहीं करना आता, मैं आपको सिखाऊंगी। और आपको क्या करना है, मेकअप फिक्सर लगाना है। मेकअप फिक्सर मैंने भी नहीं लगाया है, मगर आप लास्ट में मेकअप फिक्सर लगा सकती हो, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं आता, आपको 250-300 रुपये में स्विस ब्यूटी का मिल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो आप लगा लोगे ना तो आपका 10-12 घंटे मेकअप आपका टिका रहेगा। मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने नहीं लगाया, मगर मैं बोलूँगी आप लगाइएगा ज़रूर। अगर आप चाहते हैं वेडिंग आप अटेंड कर रहे हैं, आपका सुबह से लेकर शाम तक मेकअप रहे, तो आपका मेकअप एज इट इज़ रहेगा, मेरा रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना।